इलाहाबाद उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। पहले आईएनएलडी ने अभय चौटाला, फिर बीजेपी ने गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं गुरुवार को कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। इलाहाबाद सीट पर इनेलो से अभय चौटाला और बीजेपी के गोविंद कांडा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने पवन बेनीवाल के नाम पर दांव खेला है। पवन बेनीवाल ने 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ वक्त पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। बेनीवाल ने पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और अभय चौटाला से बड़े मतों के अंतर से हार गए थे। हालांकि भाजपा के पवन बेनीवाल को बीज विकास निगम का चेयरमैन भी बनाया गया था। अब बात अगर बीजेपी कैंडिडेट गोविंद कांडा की करें तो सिरसा के रहने वाले गोविंद कांडा हरियाणा के लोकहित पार्टी के प्रमुख और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई हैं। गोविंद कांडा इससे पहले हरियाणा लोकहित पार्टी के टिकट पर 2 बार रानिया सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। बताते चलें कि गोविंद कांडा के बड़े भाई गोपाल कांडा ने बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा है। ऐसे में चर्चा है कि बड़े भाई ने लॉबिंग करके छोटे भाई गोविंद कांडा को इलाहाबाद से बीजेपी उम्मीदवार बनाया है। अब बात आईएनएलडी के उम्मीदवार अभय चौटाला की, जिन्होंने इसी साल की शुरुआत में 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 2019 विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला आईएनएलडी के इकलौते विधायक चुने गए थे। इलाहाबाद को चौटाला परिवार का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में इनेलो के सामने परंपरागत गढ़ को बचाने की चुनौती रहेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इलाहाबाद उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। सत्तारूढ़ बीजेपी उम्मीदवार और गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे पवन बेनीवाल और अभय चौटाला के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। अब ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार उपचुनाव में मुख्य मुद्दा 3 कृषि कानून ही रहने वाले हैं, क्योंकि इन कानूनों के कारण ही अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उपचुनाव की नौबत आई है। और पवन बेनीवाल को भी इन कानूनों के कारण झेल रहे विरोध के चलते बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।